हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन के बारे में। इससे पहले हम संसाधन के टॉपिक्स को ही पढ़ रहे थे भूगोल में। क्लास 10th की जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, भूमि, जल संसाधन और एक था वन और वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन के ऑब्जेक्टिव्स को। जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन्हीं को देखेंगे, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट और अपना अहम रोल अदा करता है। ठीक है, इसमें जितने सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न कभी न कभी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है ना, तो अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। और कल हम एक वीडियो अपलोड किए थे, वो था आपदा प्रबंधन का सारा ऑब्जेक्टिव, जो 6 चैप्टर है सब कंबाइन करके एक ही वीडियो में 20-21 मिनट का वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो फिर आपको आपदा प्रबंधन में कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। खनिज संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। हमसे पूछ रहा है, अप्रॉक्स पूछ रहा है, लगभग लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ भैया, भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन हमारा 50, 100, 150, 200, तो क्या होगा, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने, 100 खनिज पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। लौहयुक्त खनिज माने कि लोहा टाइप के खनिज का लौहयुक्त। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो अब कहीं नहीं दिख रहा होगा, अभ्रक तो भैया कुछ अलग होता है, तो उसमें लोहा तो होता ही नहीं है। चूना पत्थर तो भी नहीं होगा। बॉक्साइट तो क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है ओर्स। ठीक है, अब बचा एक ही ऑप्शन, क्या, मैग्नीज। तो क्या बोलेंगे, मैग्नीज क्या है, एक लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। क्या है, लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज मतलब जो धात्विक नहीं है वो अधात्विक है। ऑब्वियस बात है, आपको हम अभी बताएं जस्ट कि यहाँ पे हम किसको इसको काट दें क्या, भैया ये लौहयुक्त नहीं है। ठीक है, अभ्रक ही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गौ। ये क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है ना, बाकी सोना भी धात्विक है, टीन भी धात्विक है, ग्रेफाइट भी धात्विक है। अब कितना बच्चा बोलेगा सर ग्रेफाइट तो अधातु होता है, भैया ये अपवाद भी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक धातु वाला भी तो है। ठीक है ना, अभ्रक क्या है, अधात्विक इसलिए क्योंकि इससे करंट पास नहीं होता, ये विद्युत रोधी है। ठीक है ना, बट ग्रेफाइट क्या है, करंट पास करता है भाई, ये अधातु होते हुए भी करंट पास करता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऑप्शन छाट देंगे तो हमारा क्या सही हो जाएगा, अभ्रक, यानी कि अधात्विक खनिज कौन हो जाएगा, अभ्रक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। जननी, उद्योग की जननी किस खनिज को माना गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है ना, लोहा, कहीं की एफ ई दिया रहता है तो घराना नहीं है, लोहा को एफ ई ही बोलते हैं। ठीक है ना, फेरस बोला जाता है। अब कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, तो आपने अगर पढ़ा होगा पीछे या फिर आगे भी ज्योग्राफी कहीं पढ़ा होगा बुक्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ख, यानी कि हेमाटाइट क्या है, लौह अयस्क का एक प्रकार है भाई। लिग्नाइट और बिटुमिनियस, ये सब पीट, ये सब क्या है, कोयले का एक टाइप है भाई। ये कोयले का टाइप है, कोयला का क्या है, टाइप है, कोयले का टाइप है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लौह अयस्क का एक प्रकार, बिटुमिनस तो होगा नहीं, लिग्नाइट तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, हेमाटाइट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह उत्पादक राज्य कौन है भारत का सबसे बड़ा, हो जाएगा क, कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक क्या है, लौह उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 हमारा है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ की पर्टिकुलर बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ कितना करता है, 20%, यानी कि 20% अकेला क्या करता है, छत्तीसगढ़ लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। यानी कि मैग्नीज का प्रोडक्शन करने में जो हमारा इंडिया एक कंट्री है वो वर्ल्ड में किस स्थान पे आता है भाई। तो क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान पे, यानी कि 3rd रैंक हमारा है किसमें, मैग्नीज के दुनिया में। हम जो प्रोडक्शन करते हैं इंडिया, हमारा जो इंडिया है देश है, वो क्या करता है दुनिया में 3rd रैंक है उसका मैग्नीज उत्पादन करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है।
तो ये तो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ख से हो जाएगा 10 kg, यानी कि 10 kg क्या करेगा, मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगा किसमें, 1 टन इस्पात बनाने में। ठीक है, अब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है ना, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, लॉयस्क है, मैग्नीज है, टाइटेन है, तांबा, कौन सा, इस चारों में से कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज विषय क्या है, मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई एल्यूमिनियम बनाने के लिए अभी कुछ देर पहले जैसे बताए, सवाल नंबर 2 या 3 बताए थे, बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का ही और होता है, तो क्या हो जाएगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ेगी क्या करने में, एल्यूमिनियम बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो ये तो आसान सवाल था भाई, 125 करोड़। ठीक है, तांबा है, यहाँ पर टन लिखना भूल गया, सॉरी मिस प्रिंट है, 125 करोड़ टन। देश में तांबा कितना है, 125 करोड़ टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है। बहुत आसान सवाल है और कई बार रिपीट किया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 80%। ठीक है, 80% जो अभ्रक है देश में सिर्फ और सिर्फ बिहार झारखंड देता है देश को। ठीक है ना, बाकी 20% पूरा इंडिया आता है। ठीक है ना, खास करके उसमें दूसरे नंबर पे आता है आई थिंक राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, ये सब आता है। ठीक है, अब आगे है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख उस कच्चा माल क्या है। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़ा होगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। और एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14, 13, ये सब बहुत बार रिपीट किया बिहार बोर्ड ने। बाकी सारे क्वेश्चन रिपीट के क्वेश्चन है, सब 1 2 बार 3 बार आया है, बट ये तो कई बार आया है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, खनिज संसाधन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा, सब यहीं से आएगा। ठीक है, अगर आना होगा तो खनिज संसाधन चैप्टर से। तो बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्त को बताएं कि इस चैनल पे अच्छे कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, जुड़े रहे हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।